बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी। नाजरीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी उनकी प्रायोरिटी क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा था, एक आम आदमी का मुकदमा था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसमें बड़ा अहम जो एक हदायतनामा था वो जारी किया। इस बारे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का एक और हुक्म जारी हुआ है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने मुकदमात की फ़हरिस्तें बनाना शुरू हुई है। इस बारे आपके साथ डिस्कशन की जाएगी और आपके साथ गुफ्तगू करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में किस तरह से हामिद खान इलेक्शन हार गए। नाज़रीन, ये वो इश्यूज़ हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीलॉग में। आपसे गुजारिश कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में वाज़ह तौर पर दो ग्रुप खड़े थे। एक ग्रुप को गवर्नमेंट लीड कर रही थी, जिसको वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ लीड कर रहे थे, उनके साथी एहसन बून लीड कर रहे थे, उनके सदारती उम्मीदवार मियाँ रऊफ़ अता थे। जबकि दूसरी जानब हामिद खान खड़े थे। हामिद खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, ये बानी मेंबरान में से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले नायब सदर हैं और इमरान खान के साथ शुरू से ये खड़े हैं। ये नाज़रीन मुकाबला था हामिद खान का उस एस्टेब्लिशमेंट से, उस फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से और सिंध गवर्नमेंट से। और आपको बताते चलें कि हामिद खान जो अकेले तनहा अपने उन साथियों समेत जो वकला लीडर हैं, जो तहरीक के लीडर हैं, उनके साथ खड़े थे और मुकाबला उन्होंने किया, बहुत खूब मुकाबला किया। लेकिन चूँकि उनके सदारती उम्मीदवार मुन्नीर अहमद काकड़ जो इलेक्शन हारे, इलेक्शन में उन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला फिर उन्होंने जो मामला उठाया, लाहौर में उन्होंने कहा जिस तरह से गिनती में रौला डाला गया, उनके इल्ज़ामात हैं जो उनके प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बड़े सीरियस इल्ज़ामात आयद किए हैं। नाज़रीन, वकला की ये सियासत है, ये वकला का ये प्लेटफार्म है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन कोई वक्त था कि इसको शफाफ तरीन प्लेटफार्म इसको गिना जाता था कि इसके इलेक्शन जो होते हैं ये बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में भी वही मामला दरपेश है जो कि कमो बेश पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शन है उनमें होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में एक तो आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर कानून वज़ारत कानून में नई ला अफसरान की उन्होंने लिस्टें मरतब की। उन्होंने इलेक्शन से पहले, ये हम आपको बताते हैं, इंफॉर्मेशन है, 250 के करीब ला अफसरान उन्होंने कहा जी मुकर्रर करने हैं और हर वकील जो 5 वोट डलवाएगा उसको ला ऑफिसर तैनात किया जाएगा। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अक्सर वकला जो थे उन्होंने इस बारे डिस्कशन की। उन्होंने कहा जी ये नया जो हदायतनामा है ये हुकूमती ग्रुप की तरफ से उनको दिया गया है। ज़ाहिर बात है ला ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। और दूसरी जरम जो इस्लामाबाद में वकला की एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है जिसमें वकला को प्लाट दिए जाएंगे। नाज़रीन, ये उन्होंने कहा जी कि जो प्लाट ले चुके हैं वो तो ठीक, नहीं ले चुके उनको भी हम देंगे, डेवलपमेंट भी करके देंगे, नए प्लाट भी आ रहे। आपने करना क्या है कि सिर्फ वोट जो है ये जो गवर्नमेंट के उम्मीदवार हैं मियाँ रऊफ़ अता उनको देना है। और नाज़रीन, इस सारी लड़ाई में हामिद खान बहुत खूब खेले और जो उनको दाद देनी तो ज़ाहिर बात बनती है, क्योंकि बहरहाल वो एक जानब इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, 3 हुकूमतें, पसबाई हुकूमतें खड़ी थी, दूसरी जानब ये अकेले अपने दोस्तों के साथ खड़े थे और फिर भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया, नीचे उनके उम्मीदवार भी जीते। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि जो वकला तहरीक जिसको कहते हैं जी कि अब शुरू नहीं होगी, शायद ये जो लोग हैं, ये जो बात कर रहे हैं, किसी वो उनकी मिस कैलकुलेशन है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी लाहौर बार एसोसिएशन जो है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, मुख्तलिफ बार जो हैं वो उनके साथ खड़ी हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें इसी के साथ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी
जिन्होंने इसी हफ्ते अपना हलफ उठाया और अब वो अदालत में बैठे मुकदमा सुन रहे हैं। इस हफ्ते जो अदालत में मुकदमा लगाए गए हैं ये आम लोगों के मुकदमात है, जनरल पब्लिक के मुकदमा लगाए गए हैं। आज भी हम कोर्ट रूम में मौजूद थे तो एक बड़ा ज़बरदस्त केस वो आया। जनरल पब्लिक के जो मुकदमात हैं वो उनकी प्रायोरिटी है चीफ़ जस्टिस की। आपको बताते चलें कि जब चीफ़ जस्टिस के 2 रुकनी बेंच था उसके सामने एक आम आदमी जो थे वो पेश हुए, उनके 2 केस थे। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इस केस में तो आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली, कोई फाइंडिंग हमें नहीं मिली। तो उसी वक्त ज़ाहिर बात है वो साइल एक आम आदमी था, ख़ुद पेश हुआ था, वकील नहीं था। उसने कहा कि सर मैं अपना वकील करना चाहता हूँ। तो चीफ़ जस्टिस साहब सूरत हाल को भांप के उन्होंने उसी वक्त वहाँ पर बैठे 2 वकला को ये बात की अदालत में कि आप इनको ज़रा गाइड करें, गाइड करके बाद में हमें फिर बताएं। तो वो दोनों वकला फिर उस साइल को बाहर ले गए। उन्होंने कहा जी कि सारी बात आपका केस आई ख़त्म हो रहा है तो आपको समझ नहीं आ रही तो आप प्रेस ना कीजिए केस को। बाद में वकला पेश हुए, वो एक साइल पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कि ये ज़ाहिर बात है ये इनका जो स्टे आर्डर था वो फाइनल आर्डर में मर्ज हो चुका है, इनको केस चलाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर चीफ़ जस्टिस जो थे उन्होंने कहा जी कि आप खामखा ऐसे ही आपका केस चलाता चाहते थे या वकील करना चाहते थे, आपका तो मामला जो है वो हो गया। बहरहाल ये चीफ़ जस्टिस की प्रायोरिटी है आम केसेस में। और नाज़रीन दूसरा अब आपको बताते चले जो एक अहम बात जो ख़बर वो ये कि ये हफ़्ता अदालती हफ़्ता जुमे तक तो ज़ाहिर बात है ये केसेस सुने जाएंगे, आम पब्लिक के केसेस सुने जाएंगे, इसके बाद भी सुने जाएंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि कल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उम्र की अदायगी के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे और फिर अदालत में अपने जो मुकदमात है वो सुनना शुरू करेंगे। और आपको बताते चले कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने जो एक जुडिशल ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट की उसको हुक्मनामा दिया हुआ है कि आप जो केसेस हैं उसको अलग कीजिए, जो आइनी केसेस हैं उनको अलग कीजिए, दूसरे केसेस को अलग कीजिए, क्योंकि आइनी केसेस जो है 26वीं आइनी तरमीम के तहत ये आइनी बेंच ने सुनने हैं। ज़ाहिर बात है अब आइनी बेंच ये केसेस सुनेगा तो उसमें जो फाइनल हो चुके हैं, जिन केसेस में ऑर्डर आ चुका है, जैसे ये रिजर्व सीट का केस है तो वो भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके सामने उसकी भी लिस्ट रखी गई। इस तरह केसेस की भी रखी गई कि ये केसेस तो अभी डिसाइड होने हैं जिनमें आइनी तशरीह का मामला है, लेकिन जो केस डिसाइड हो चुके हैं, रिजर्व सीट का केस डिसाइड हो चुका है तो ये इम्प्लीमेंटेशन में अब जाएगा। तो नाज़रीन इस पर ज़राए कहते हैं कि इस केस में बड़ा हुक्मनामा जो है वो आ सकता है, जल्द आ सकता है, क्योंकि ये केस फाइनल हो चुका है। इसकी रिव्यू ज़रूर आइनी बेंच में जाएगी लेकिन ये इसका डिसीजन आ चुका है जिस पर अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। और इस पे अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू होनी है तो उसके लिए कोई भी आइनी बेंच शायद उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई तो आम जो बेंचेस है वहाँ की जा सकती है। इम्प्लीमेंटेशन जो है अब इस केस की वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस हवाले से ज़राए कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी पर कोई बड़ा हुक्मनामा जो आने का इम्कान है। केस को लग कर दिया गया है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नॉलेज में ये केस जो है इसको ले आया गया है। बेसिकली तो यही है केस का जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम वाला मामला उठाया और इतना बड़ा उन्होंने इकदाम किया। और गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है अब चूँकि नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे। स्पीकर ने भी अपोजिशन और गवर्नमेंट को ख़त लिख दिया कि जुडिशल कमीशन के लिए अपने मेंबरान दे दें। और लगता यही है कि अब 2 इशू जो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, एक तो ये कि आइनी बेंच के मामले में जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, लेकिन इससे पहले वकला मतहरक हुए हैं। मनीर मलिक ने पटिशन दाखिल कर दी है। मनीर मलिक वो वकील जो कि काजी फाइसा के वकील थे, उन्होंने कहा जी कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास मुनक्कद ना किया जाए, ऐसा अगर कोई हुक्मनामा जारी हो चुका है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। कोई जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने बारे कोई इक़दामात उठाए जा चुके हैं तो उनको कलअदम करार दिया जाए और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाए। जजेज इस केस में सुने, इसमें बैठें। 26वीं आइनी तरमीम जो है उन्होंने कहा जिसको कलअदम करार दिया जाए, ये अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने के मुतरादफ है। उन्होंने कहा जी कि ये अदलिया की आज़ादी में एग्जेक्टिव और इंतज़ामिया और मक्कनना इनकी जानब से मदाखलत है और बराह रास्त मदाखलत है। अब
आइनी बेंच बनाना, केसेस बजवाना, जजेस की रिपोर्ट लिखना, उन्होंने कहा जी ये सारे इख्तियारात जो हैं अब सियासतदानों ने अपने हाथ में ले लिया है और अदलिया और इंतज़ामिया की अलहदगी का जो असूल जो आइन ने वज़ा किया उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और नाज़रीन आपको बताते चलें ये बात कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जिस दिन उनकी रिटायरमेंट थी, उनके जो अज़ाज़ में एक फुल कोर्ट रेफरेंस था, उस रेफरेंस के दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने बड़ा दबंग अंदाज में गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया था। उन्होंने कहा जी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का असूल है हम उसको नफाज ज़रूर करेंगे, उसको ज़रूर लागू करेंगे, वो इम्प्लीमेंट होगा। और यही बात जो है ये मुनीर मलिक की जो पटिशन है उसमें कही गई है कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो असूल है ये बुनियादी असूल इसको तोड़ा गया है, गवर्नमेंट ने इसको नेगलेक्ट किया है, इसकी खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा जजेस बैठे, सुप्रीम कोर्ट बैठे और 26वीं आईनी तरमीम का केस सुने। तो नाज़रीन ये फ़ैसला भी अगले हफ्ते होने जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है आया कि ये केस सुना जाएगा या फिर जुडिशल कमीशन बैठेगी कि जुडिशल कमीशन जिसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे, जजेस होंगे और वो अपना किरदार अदा करेंगे, आइनी बेंचेस बनाएंगे और वो ये केस सुनेंगे। ये एक बड़ा इंट्रिग किस्म का इसमें अब पॉइंट आ चुका है। और नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करते चलें कि इस वक्त गवर्नमेंट बड़ी मुतहर्रिक हो चुकी है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस एक्ट के तहत नए जजेस जो है वो लाना चाहती है। गवर्नमेंट जजेस की तादाद को अब 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहती है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में एक जज जो हैं चीफ जस्टिस वो जा चुके हैं, उनकी असामी खाली है, इस तरह से अगर गवर्नमेंट ये तादाद 23 करती है तो गवर्नमेंट को फिर 7 जजेस जो है वो लाने का मौका मिल जाएगा। और बेसिकली तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि इन जजेस को लाया जाए, आइनी बेंच बनाया जाए, अपने जजेस लगाए जाए और गवर्नमेंट के जो जजेस होंगे फिर वो आइनी मामला जो गवर्नमेंट होंगे उनको सुने। और गवर्नमेंट की बुनियादी ख्वाहिश भी यही है कि, लेकिन अब इसमें रेजिस्टेंस जो है किस हद तक आगे आता है, किस हद तक इसको अगर रजिस्ट किया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी उनका किरदार बड़ा ज़बरदस्त होगा क्योंकि उनके पास अब वक्त है कि वो जुडिशल कमीशन का अजलास बुलाएं या ना बुलाएं। अगर वो नहीं इजलास बुलाते तो फिर भी जो अक्सरियत है, इत्तेहाई अक्सरियत है, वो रिक्वेजिशन कर सकती है, इजलास बुला सकती है। सेक्रेटरी जो होंगे फिर वो जुडिशल कमीशन के वो इजलास लाजमी बुलाएंगे। बहरहाल पहले ये पावर जो है अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो नाज़रीन इस हवाले से अगर देखा जाए तो आने वाला हफ़्ता जो होगा वो बहुत अहम होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी पर बहुत सारे जो डिसीजन होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो आज़ादी है, अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको बचाने के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जाते हैं, बहरहाल ये आने वाले अदालती हफ्ते में वाज़ेह होंगी। ये थी नाज़रीन वो अब तक की डेवलपमेंट, ये थी अब तक की पेशरफ जो कि आपके साथ शेयर करना थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ, नई पेशरफ के साथ। अल्लाह हाफिज़।